खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और कोहरे की दोहरी मार। दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में पसरी घने कोहरे की चादर। हरियाणा में घने कोहरे की चेतावनी। आईएमडी ने 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो स्कूल और उड़ानों पर भी अब इसका असर पड़ा। 3 दिन में 276 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। 100 से ज्यादा उड़ानें लेट हैं। तो पूरे हरियाणा में घने कोहरे की चेतावनी जारी कर दी गई है। आईएमडी ने 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कड़ाके की ठंड के साथ अब कोहरे का डबल अटैक नजर आने वाला है। करनाल समेत कई जिलों में छाया घना कोहरा। तो बहादुरगढ़ में भी विजिबिलिटी बेहद कम नजर आ रही है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बहादुरगढ़ का जो न्यूनतम तापमान है वो 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही हैं। बहादुरगढ़ का AQI 291 दर्ज किया गया। लो विजिबिलिटी से थमी वाहनों की रफ्तार, वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। और जानकारी देने के लिए कुरुक्षेत्र से गगन जुड़ गए हैं। गगन, देखिए, एक तरफ तो पॉल्यूशन है, दूसरी तरफ अब कोहरे की मार भी एक आम आदमी को देखने को मिल रही है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है गगन कुरुक्षेत्र में? हाँ बिल्कुल साधना, बताना चाहूंगा कि पहले तो पोल्यूशन की मार झेलनी पड़ रही थी। सुबह के समय में और शाम के समय में विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिलती थी। लोग जो है मास्क का प्रयोग करते हुए नजर आते थे और अब दोहरी मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं किस तरीके से जो है विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिल रही है। कह सकते हैं कि देखिए, पहले तो पोल्यूशन की मार झेल रहे थे, दूसरी तरफ अब कह सकते हैं कि धुंध की वजह से जो है लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कह सकते हैं कि पहले अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या इस कदर बढ़ी थी पोल्यूशन की वजह से। जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत की बात की जाए, आंखों में जलन की बात की जाए, स्किन इन्फेक्शन की बात की जाए, इस तरीके के केसेस जो है अस्पतालों में लगातार जो आते नजर आए थे। लेकिन अब जो है अस्पतालों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं खांसी, जुकाम और सर्दी लगने के केसेस ज्यादा आते नजर आ रहे हैं। और बात की जाए तो नेशनल हाईवेज की बात की जाए या शहरी क्षेत्रों की बात की जाए, और आप भी कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, उनको भी आपको खासा परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। कह सकते हैं कि अपने आप को पूरा कवर कर ही जो है स्कूली छात्र जो है स्कूल जाते नजर आ रहे हैं। और खास तौर पर हाईवेज की बात की जाए तो जो वाहनों की गति है वो भी अब कहीं ना कहीं धीमी होती नजर आ रही है, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिल रही है। और खास तौर पर जो कमर्शियल व्हीकल है उन्होंने उनके द्वारा जो है अपने व्हीकलों पर जो है कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टर टेप लगाई जा रही है। और कह सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से अब दिशा निर्देश भी जारी किए गए कि जो गति सीमा तय की गई है उसी गति सीमा में अपने वाहन चलाए, अन्यथा कोई बड़ा हादसा भी देखने को मिल सकता है। कह सकते, क्योंकि देखिए जब भी धुंध पड़ती है तो ऐसे में कई हादसे भी जरूर होते नजर आते हैं। तो ऐसे में सावधानियां बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और ऐसे में प्रशासन की भी कुछ जिम्मेदारियां, प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। जी बिल्कुल गगन, सही कहा आपने। प्रशासन की भी अपनी जिम्मेदारी रहती है। हालांकि अगर कोहरा और ज्यादा बढ़ता है तो वाहन चालकों को खासा परेशानियों का सामना जरूर करने को मिलेगा। हालांकि एक आम नागरिक भी जो अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना चाहता है या फिर रोजमर्रा के कार्य करने के लिए भी जो इंसान है वो जरूर अपने अपने घरों से बाहर निकलता है, तो कई तरह की परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। तो प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है इन तमाम चीजों के बीच? आप बिल्कुल देखिए, कह सकते हैं कि जिन लोगों को सुबह के समय में अपने कहीं ड्यूटी या कहीं पर स्कूली छात्रों की बात की जाए या आम लोगों की बात की जाए, अगर जो उनको अपने किसी स्थान पर डेली रूटीन में जाना होता है तो अब उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा और अपने वाहनों की गति जो है धीमी रखनी पड़ेगी, ताकि समय पर भी पहुंच सके और कोई हादसा ना हो सके। और खास तौर पर कह सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से देखिए अभी कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया, कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। लेकिन देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि हाईवेज और जो शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों पर जो सड़कें जाती है उन पर जो व्हाइट पट्टी अगर जो लगी हो, और या कह सकते हैं कि जहाँ हाईवेज पर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो वहां पर रेड लाइट लगी हो, ताकि लोगों को पता चल सके
और ऐसे में देखिए आने वाले कुछ दिनों में जो है कोहरा और भी बढ़ सकता है, विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि स्कूली छात्रों के बीच छुट्टियां जल्द ही कर दी जाएगी। और वाहनों की गति तो देखिए पिछले 2-3 दिनों से कम ही देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ जो है ट्रेनों की आप कह सकते हैं कि ट्रेनें भी काफी लेट देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आम जनता की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और कह सकते हैं कि प्रशासन की भी जिम्मेदारियां, जो दिशा निर्देश प्रशासन की तरफ से दिए जाते हैं उसका पालन आम जनता करे तो कोई कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलती हुई नजर आएगी। और खास तौर पर देखिए पुलिस प्रशासन की तरफ से कह सकते हैं कि गाइडलाइन आने वाली है। देखिए हर साल कह सकते हैं कि जब धुंधें आती है कह सकते हैं कि विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है, सर्दियों का मौसम आता है, तो ऐसे में प्रशासन अलर्ट कह सकते हैं कि अलर्ट मोड पर देखने को मिलता है। लेकिन इस बार अभी कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया। शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो अब भी देखिए शहरी क्षेत्रों में काफी विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिल रही है और हाईवेज पे तो कह सकते हैं कि विजिबिलिटी और कम देखने को मिलती है। तो ऐसे में बिल्कुल कह सकते हैं कि पुलिस की नाकाबंदी तो शहर में रहती है, तो ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए कोई ना कोई अभियान लगातार जो है चलाता रहना चाहिए और प्रशासन की तरफ से। अभी कह सकते हैं कि विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिल रही है, ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, शीतलहर अभी लगातार जो है कह सकते हैं कि अब चलने वाली है और पूरे उत्तर भारत में कह सकते हैं कि ठंड का प्रकोप अब लगातार जो है बढ़ने को लेकर है। जी बिल्कुल गगन, कहा जा सकता है क्योंकि आईएमडी की तरफ से भी कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। गगन, मेरा सवाल ये है कि अगर आगामी दिनों में शीतलहर चलती है तो और अगर आगामी दिनों में बरसात भी होती है तो फसलों पर कितना असर देखने को मिल सकता है इस कोहरे का और इस शीतलहर का और बरसात का? हाँ बिल्कुल, देखिए कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर जो बरसात होती है तो जो पोल्यूशन की चादर है दोपहर के समय में भी अक्सर देखी जाती है, सुबह के समय में, शाम के समय में, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी जो लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए कोहरा बढ़ता है तो गेहूं की फसल के लिए काफी लाभदायक होगा। हल्की फुल्की बरसात होगी, ठंड भी बढ़ेगी और गेहूं की फसल के लिए अधिक लाभदायक होगी। इससे किसानों के चेहरे साफ तौर पर खिलते नजर आएंगे और गेहूं की फसल के लिए जो बरसात होगी बहुत ही अच्छी होगी। और जितनी ज्यादा धुंध, हम कह सकते हैं कि एक तरफ जो है धुंध के जो है फायदे हैं, दूसरी तरफ नुकसान भी है। देखिए जितनी ज्यादा धुंध पड़ेगी उतना ज्यादा कह सकते हैं कि गेहूं की फसल भी लाभदायक है, लेकिन दूसरी तरफ कह सकते हैं कि जो लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिलती है। देखिए बरसात होगी तो इसके साथ साथ जो है कह सकते हैं ये भी हो सकता है कि जो धुंध है वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ती हुई नजर आएगी। कह सकते हैं कि इसे सूखी ठंड, हम कह सकते हैं कि बरसात होगी तो सूखी ठंड जरूर आएगी, कपकपाती वाली ठंड आएगी और टेम्परेचर में गिरावट भी दर्ज की जाएगी। फिलहाल कह सकते हैं कि अगर जो इसी तरीके की स्थिति रहने वाली है तो तमाम जो स्कूली छात्र स्कूलों की छुट्टियां भी जल्द से जल्द जो है कर दी जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जो रात के समय में भी और सुबह तकरीबन 4, 5 या 6 बजे जो टेम्परेचर तकरीबन 4 या 5 या 6 डिग्री तक जो है दर्ज किया जाता है। जी बिल्कुल गगन, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। और तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वो अंबाला से सामने आई हैं। देखिए किस तरह से घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी बेहद कम नजर आ रही है, दूर दूर तक आपको वाहन भी बहुत कम नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए कोहरा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों को अब खासा परेशानियां हो रही हैं। अगर सड़कों पर कुछ हद तक वाहन दिख भी रहे हैं तो काफी धीमी गति के साथ वाहन चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल आईएमडी का अगर जिक्र किया जाए तो 9 जिलों के लिए जो ऑरेंज अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। एक तरफ तो पॉल्यूशन है, दूसरी तरफ कोहरे की जो दोहरी मार है वो देखने को मिल रही है। तो देखिए अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो संभल कर रहिए और अगर वाहन लेकर, अपना निजी वाहन लेकर निकल रहे हैं तो भी आप धीमी गति के साथ ही अपना वाहन चलाएं। मैं आज सुबह भाजपा सैर करने गया तो आभास हुआ कि शरद ऋतु आ गई है। सर्दियों की पहली अच्छी धुंध जो है पड़ रही है। हम भी खूब अपनी जैकेट वैकेट और टोपी निकाल के ले आए हैं और यहाँ पर जितने लोग हैं आज स्ट्रेंथ स्वराज पार्क में उनसे आधी से भी कम है। लोग अपने अपने घरों में रजाइयों में बैठे हैं, इसका बड़ा मज़ा लेते हैं, मेवे खाएंगे और एंजॉय करेंगे। पर मेरी एक दरख्वास्त है जो वाहन चालक हैं
उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए। सुबह सुबह कारें नज़र नहीं आती, तेज़ चलाने वालों को तो बहुत ही, क्योंकि मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, ध्यान से चलाना चाहिए। लोग पैदल भी जाते हैं। आप एंजॉय कर रहे हो पूरा सैर ग्रुप के साथ अपने सैर का? मैं सभी लोगों के साथ अभी यहाँ चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। भाइयों को सर्दी के मौसम में और पहली धुंध के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। ठंड का मौसम भी है और धुंध पहली जो सीजन की धुंध पड़ी है उसमें बड़ा आनंद ले रहे हैं। सवेरे सैर का रूटीन तो भाइयों के साथ है ही है और बड़ा आनंद आता है, मगर ये है कि भाई धुंध के साथ साथ थोड़ा सा पोल्यूशन का भी मुझे लग रहा है कि जोर है, उसकी वजह से थोड़ा सा मौसम में, मगर कोई बात नहीं है, फिर भी इंजॉय का माहौल है और बड़ा अच्छा लग रहा है जी। आप सब भाइयों को बड़ी ठंड की बधाई है और इसी दिन का हम इंतज़ार करते हैं और हम बड़ा सैर के आनंद ले रहे हैं कि आज जो है दूसरी धुंध है और पिछले 2 दिनों से जो है लगातार घनी धुंध पड़ रही है। सूर्य देव के जो है वो दर्शन भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। लोग रजाइयों में बिखरे पड़े हैं और वहीं सैर करने वाले जो हैं इस धुंध के बीच में सैर का मजा ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उनका कहना है कि सैर करने के बाद ठंड से बचने के लिए चाय की चुस्कियाँ लेने पर भी वे मजबूर हो रहे हैं। उनका साथ ही कहना है कि धुंध के साथ साथ जो स्मोक फैल रही है, एक बरसात होने के बाद जैसे ही स्मोक खत्म होगी, इससे धुंध और ठंड का वो मजा लेंगे। अम्बाला से हरियाणा न्यूज़ के लिए राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट।